नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसके सियासत। मैं हूं अफसद खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दाव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो कोई दूसरी तरफ हर प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है। कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा है। यही है हमारा किसकी नफरत किसके सियासत। शिवराज की मंत्री बोली, दुष्कर्मियों को चौराहे पर फांसी दी, कहा भाड़ में जाए मानती। शिवराज की मंत्री बोली, दुष्कर्मियों को चौराहे पर हो फांसी, कहा भाड़ में जाए मानवाधिकारी। शिवराज की तेज तर्रार मंत्री उषा ठाकुर ने दोहराई कि दुष्कर्मियों को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि ऐसे नर पिशाचों का क्या मानवाधिकार है, भाड़ में जाए मानवाधिकार आयोग। अपने बयानों में अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर दुष्कर्मियों के लिए बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि दुष्कर्मियों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने रविवार को महू के कोदारिया गांव में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने मंच से लोगों संबोधित किया और उन्होंने कहा कि दुष्कर्मियों को आरोपी समाज करता है, लेकिन उसकी सजा जेल में चार दीवारी के बीच होती है। ऐसा करने से अन्य अपराधियों में भय नहीं रहता। ऐसे लोगों के बीच चौराहे पर फांसी देकर लटका देना चाहिए ताकि अन्य आरोपियों को में भय पैदा हो जाए। मंत्री आगे कहती है कि दुष्कर्मियों का अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, उनका शव चील को अवैध नोच कर खाएं। इससे अन्य अपराधियों में ऐसा अपराध करने से डरेंगे। अब दुष्कर्मियों को फांसी के लिए चले हस्ताक्षर अभियान। मंत्री उषा ने कहा कि इनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाना चाहिए। इसमें हर घर से माँ और बहन अपने घर का मोबाइल नंबर और वोटर आईडी इस अभियान में शामिल करें। यह पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। इसमें साफ तौर पर लिखा हो कि दुष्कर्मियों के बीच चौराहे पर सजा दी जानी चाहिए और उन्हें वही लटका दिया रहना चाहिए। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का नया शेड्यूल जारी। राहुल गांधी 28 को इंदौर में, 1 दिसंबर को उज्जैन सभा में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से एमपी में 20 नवंबर को आ जाएगी। 6 जिलों में करीब 369 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 5 दिसंबर को यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में बहानापुर में से यात्रा की शुरुआत 23 नवंबर से होगी। यात्रा कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। तारीखों में बदलाव के चलते अब यात्रा 28 नवंबर को इंदौर में पहुंचेगी। वहां ये राजवाड़ा और बड़ा गणपति मंदिर में जाएगी। उज्जैन में सभा 1 दिसंबर को होगी। स्थान में सभी तय हो चुका है। इसके बाद राहुल गांधी खालास कॉलेज में नाइट स्टे करेंगे। खास बात यह है कि इसके बाद इंदौर आने पर 29 नवंबर को एक दिन का ब्रेक होगा और फिर 30 नवंबर को यात्रा बड़ा गणपति चौराहे से शुरू होगी। राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े योगेंद्र यादव बोले, गुजरात हारेगी कांग्रेस, एएपी का एजेंडा पहुंचेगा नुकसान, बीजेपी पहले से ज्यादा सीट लाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस कोई चमत्कारिक परिणाम लाए, लेकिन सामने लाने के बाद भी वहां आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। वो सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। यही उसका एजेंडा है। ऐसे में संभव है कि बीजेपी पहले से बेहतर परिणाम ले आएगी, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट टूटेंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत जोड़ो यात्रा का एक अगला पड़ाव अब मध्य प्रदेश में होगा। इससे ठीक 10 दिन पहले योगेंद्र यादव ने यात्रा से जुड़ने के लिए सामाजिक संगठनों में भोपाल में बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने दैनिक भास्कर को भी यही बताया था कि गुजरात चुनाव के लिए 2024 तक लोकसभा चुनाव के लिए लेकर बात की गई और उन्होंने कांग्रेस की आलोचना से लेकर साथ में बड़े खड़े होने तक सवाल के जवाब दिए। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला चुका ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।